नमस्कार। आप सभी लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो मैं आपको पहले ही दे रही हूँ। साल में जब दिवाली आ रही होती है तो उससे कुछ दिन पहले त्रयोदशी के दिन में धनतेरस की हम पूजा करते हैं। इस दिन लक्ष्मी जी समुद्र मंथन में धन्वंतरी के साथ में और लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन धन्वंतरी प्रकट हुए थे कलश लेकर हाथ में, जो अमृत कलश होता है। तो इस दिन यदि आपके घर में अमृत कलश है तो धनतेरस पर उसकी पूजा करना ना भूलें। इस दिन देवता कुबेर, धन्वंतरी और यमराज की अर्चना पूजा का भी महत्व है। किसी किसी घर में और बहुत से घर में इसकी विशेष पूजा की जाती है। जिनके घर के कुल देवता धन्वंतरी या आपके यम या कुबेर, जिनके घर के देवता होते हैं या कुल देवता होते हैं, वो इस दिन विशेष पूजा, उस दिन उनकी अर्चना करते हैं। नहीं तो प्रत्येक व्यक्ति इस दिन धनतेरस के दिन में इनके रिचुअल्स को फॉलो कर सकता है। ये जब रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं तब आप देखते हैं उस दिन धन्वंतरी की विशेष कृपा होती है। इस दिन मंदिर के समय में शाम के वक्त में घी का दीपक जलाना ना भूलें। यदि घी के दीपक जलाते समय आप अपनी कोई भी इच्छा आप धनतेरस के दिन में आप रखना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं। ये कुबेर का दिन है, ये यम का दिन है, ये आपके धन्वंतरी का दिन है। इस दिन जो लोग मेडिकल साइंस से जुड़े हुए हैं वो लोग भी विशेष पूजा इस दिन करते हैं, जिससे उनकी प्रॉस्पेरिटी और जो वो किसी का जब आप काम करते हैं या किसी का ट्रीटमेंट करते हैं उस समय वो देखते हैं विशेष प्रकार की उनके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। धन्वंतरी इज़ अ ब्यूटीफुल जो गॉड है, जो कि प्रॉस्पेरिटी हमें हमारे घर में हमारे आसपास देते हैं। जो धन्वंतरी हैं उनके हाथ में एक कलश लगा होता है जो गोल्ड और सिल्वर का होता है। तो यदि आपके घर में कोई कलश है तो उस दिन उसके अंदर चावल भरकर उसको तिलक कर कर उसकी पूजा करना ना भूलें। इस दिन शाम के वक्त में चंद्रमा के भी दर्शन किए जाते हैं। बहुत से घरों में मैंने देखा है उनको अर्घ भी चढ़ाया जाता है इस दिन, और दीपक जला के तुलसा जी के सामने रिचुअल फॉलो किए जाता है। अगर आप इस दिन किसी को चावल भेंट करते हैं तो भी विशेष रूप होता है। इस दिन आपको कोई भी चीज़ खाली किसी को नहीं देनी है। यदि आप किसी घर में धनतेरस के दिन मिलने जा रहे हैं तो डेफिनेटली स्वीट्स को ले जाना ना भूलें, क्योंकि मीठा देने से मीठा बढ़ता है। तो मीठा अवश्य दें। इस दिन किसी भी तरीके का ऐसा काम ना करें जिससे आपके परिवार की मान प्रतिष्ठा में कमी हो। कोई नया काम आपको शुरू करना है, इस दिन विशेष दिन होता है धनतेरस का, आप अवश्य कर सकते हैं। दिस डे ब्रिंग यू अ प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ एंड एक्नॉलेजमेंट अबाउट योर करियर। तो जब भी आप कोई भी एक्नॉलेज करें किसी भी काम को, उससे जुड़ें, तो ये दिन वन ऑफ द बेस्ट डे होता है। कुछ लोग इस दिन अपनी नई दुकान, अपना नया कारोबार भी इस दिन आप स्टार्ट कर सकते हैं। धनतेरस के दिन की ये उपाय साल भर काम करते हैं। इस दिन आप विशेष कपड़े रात में रेशमी धारण कीजिए। शाम के वक्त में दीपक अवश्य जलाइए। रिचुअल्स आप ज़रूर फॉलो कीजिए, और जो आपके घर की परंपरा चली आ रही है धनतेरस के दिन, उस दिन अवश्य करें। किसी भी प्रकार का अल्कोहल या कोई ऐसी आप गलत लत है तो मैं कहूँगी दिवाली के दिनों में कृपा करके ना करें। यदि आप इन दिनों में कोई भी ऐसी नेगेटिविटी फॉर्म करते हैं तो उसका असर साल भर रहता है, चाहे आप फिर कोई भी उपाय कर लें। तो इसका भी आपको विशेष ध्यान देना है। धनतेरस के दिन में आप चाहें तो कुछ प्रकार के अच्छे स्टोन्स को वेयर कीजिए, जैसे कि इस दिन आप पुखराज पहनिए, सिट्रीन पहनिए, ग्रीन एवेंचुरियन, पायराइट, ये सारे स्टोन्स भी आप रख सकते हैं जो मनी वेल्थ को खींचते हैं। आप जब दीपक जला रहे हो तो उसके सामने धन्वंतरी या आपके घर में कुबेर हैं तो उन कुबेर को लाल रंग का कपड़ा बिछाइए, उसमें कुबेर को स्थापित कीजिए, उनके सामने एक दीपक ज़रूर जलाइए। यदि आप मीठा मिष्ठान आप लगा सकते हैं तो उनको अवश्य भोग लगाइए। एक छोटा सा कलश में चावल भर के उनके बगल में अवश्य रख दीजिए। ये आपको प्रॉस्पेरिटी देगा। कुछ लोगों के दरवाज़ों पर भी यम की पूजा की जाती है, जो विशेष रिचुअल्स होते हैं, मगर मैं ये नहीं कहूँगी सबके घर में होते हैं, क्योंकि जिनके यहाँ होते हैं अगर ये रिचुअल्स तो ज़रूर कीजिए, बिकॉज इस दिन यम
का भी दिन है, जो मृत्यु के देवता हैं, तो उस दिन उनके रिचुअल्स को अवश्य पूरा किया जाता है। और जब आप रिचुअल्स करते हैं तो उन रिचुअल से आपको एक पॉजिटिविटी मिलती है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले आ जाता है, यानी कि धनतेरस, छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, इस तरीके से रिचुअल्स चलते हैं। क्योंकि कृष्ण पक्ष में ये है तो इसका जो वाइब्रेशंस भी हैं उसी प्रकार से क्रिएट होती हैं। अमावस्या के दिन विशेष दीपावली का दिन होता है, जिस दिन माता लक्ष्मी का विशेष प्रिय दिन माना जाता है। इस दिन सारे देवता, सारे देवगण पृथ्वी की परिक्रमा लगा रहे होते हैं, वहाँ घूम रहे होते हैं। विशेष रिचुअल्स अपने दरवाजे पे कीजिए, फूलों से घर अवश्य सजाइए दिवाली के दिन। और धनतेरस के दिन में भी जो रिचुअल्स मैंने बताए हैं इनको अवश्य पूरा कीजिए। धनतेरस के दिन आप चाहें तो चौमुखी दीपक भी आप अपने मंदिर में जला सकते हैं। अगर आपके पास धनवंतरी, आपकी लक्ष्मी जी, कुबेर कोई भी प्रतिमा है तो उसके सामने भी लाल पट्टे पे इन्हें स्थापित करके लाल कपड़े के ऊपर एक दीपक जला के अवश्य रख दीजिए। यदि वो दीपक चौमुखा होता है तो बहुत अति उत्तम होता है, नहीं तो आप एक बत्ती का भी दीपक विद घी के साथ जला सकते हैं। कहीं कहीं मैंने देखा है धनवंतरी का आपका जब दिन होता है उस दिन विशेष वो लोग कपड़े धारण करते हैं। यदि आप भी धारण करना चाहते हैं तो रेशमी वस्त्रों को ही धारण करें। इसका भी आपको रखना कि रेशमी वस्त्र जो होते हैं वो प्रॉस्पेरिटी कारक होते हैं। इस दिन के अंदर विशेष कौड़ियों की पूजा की जाती है। उन कौड़ियों को पीले रंग के कपड़े में बांध के आप धनवंतरी के सामने रख दीजिए। शंख अवश्य बजाइए, घंटी अवश्य बजाइए इस दिन। वो सारी घंटी जब आप बजाते हैं, वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं, तो उससे जो फॉर्म 1 नेगेटिविटी हो रही होती है वो वहाँ से चली जाती है। दीपक जलाते समय अपनी प्रार्थना को अवश्य रखिए। दीपक शाम के वक्त ही जलेगा, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। जिस दिन धनतेरस है, धनतेरस के दिन में साफ सुथरे नहाकर और अपने सारे रिचुअल्स को आपको फॉलो करना है, इसका भी ध्यान रखिए। जो विशेष रिचुअल्स है उनका भी आप ध्यान रखिए। चावल इस दिन ज़रूर एक छोटी सी लुटिया बना लीजिए, छोटी सी एक पोटली ले लीजिए, पोटली ना हो तो कलश ले लीजिए जो आपके घर में मौजूद हो, उसमें चावल भर के अवश्य वहाँ रखिए। कुछ लोग शंख में चावल रखते हैं प्रॉस्पेरिटी के लिए, तो ये भी आप कर सकते हैं। फॉर वेल्थ, फॉर प्रॉस्पेरिटी, फॉर रिमूविंग नेगेटिविटी, ये भी आप कर सकते हैं। यदि आपके घर में शंख है तो उस दिन शाम को बजाना ना भूलें। उससे जो उससे जो एनर्जीज उस शंख के माध्यम से जो निकलती हैं उससे वहाँ की सारी ऑरा भी साफ होती है। तो शंख का भी विशेष महत्व है। तो जो लोग शंख बजाते हैं वो भी देखेंगे चेंजेस आएंगे। नहीं तो घंटी जो आपके मंदिर में जिन्हें बेल्स कहते हैं उनका ही प्रयोग कर सकते हैं। सिंगिंग बाउल्स यदि आपके घर में है जो रेखी वास्तु से जुड़े, उस सिंगल बाउल्स को आप मॉर्निंग इवनिंग के टाइम में जब भी आप बैठे हैं उन्हें प्लीज़ बजाइए। आप चाहें तो इस दिन लक्ष्मी जी को भी खरीद के मार्केट से ला सकते हैं। मतलब विशेष दिन जो लोग कहते हैं ना मैम किस दिन हम खरीद कर लेकर आए, तो इस दिन आप जाइए और लक्ष्मी गणेश जी धनतेरस के दिन आप खरीद के ले आइए। कोई भी समय मॉर्निंग टाइम में भी या इवनिंग में भी आप ला सकते हैं। उस दिन लाइए और फिर दिवाली के दिन लक्ष्मी जी की स्थापना कीजिए। इसके विशेष लाभ है। इस दिन धन वर्षा होती है, धन के विशेष लाभ हमें प्राप्त होते हैं। सरसों की तेल जलाने से हमारी दरिद्रता भाग जाती है इस दिन। तो सरसों के तेल का दीपक ज़रूर आप जलाइए शाम के वक्त में। नहीं जला सकते हैं सरसों का तेल का दीपक तो आप घी का जलाइए। पर अगर इस दिन आप कोई भी दीपक जलाते हैं तो वो दरिद्रता वहाँ से भगा देता है। लक्ष्मी जी इस दिन बहुत प्रसन्न होती हैं क्योंकि इस दिन धनवंतरी की, कुबेर की होती है। और कुबेर कौन है? वो जो एक तरीके से आपके कोषाधिकारी हैं धन के, तो उस दिन उनकी भी आप पूजा अवश्य कीजिए। इच्छा पूर्ति का दिन मांगा जाता है। भिखारियों को या ऐसे लोग हैं उनको इस दिन आप कपड़े, भोजन, कच्चा सामान ज़रूर दान में दीजिए। गृह कलेश की शांति के लिए कोई भी कच्ची दालें, काले रंग की दालें आप अवश्य दीजिए। नीला कपड़ा इस दिन अवश्य किसी ज़रूरतमंद को अवश्य दीजिए। अगर व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही तो रात के समय में आप दुकान पर और या शाम के समय में आप दुकान पर दीपक जलाना ना भूलें। दीपक जब आप जलाएं तो घी का और एक तेल का 2 दीपक जलने चाहिए आपके दुकान में। ये भी करना ना भूलें। दिवाली की शुभता
इसी दिन से शुरू होती है, इसी दिन से हम अपने रिचुअल शुरू करते हैं। तो धीरे धीरे आप रिचुअल शुरू कीजिए। जिनको लगता है अखंड सुहाग चाहिए तो धनतेरस के दिन किसी को सुहाग पिटारी, जिसमें सुहाग सिंदूर, बिंदी, काजल, वो सुहाग पिटारी विद लाल साड़ी के साथ, रेशमी साड़ी के साथ में किसी सुहागन को अवश्य दें। इस दिन रेशमी कपड़े आप अवश्य पहने, जैसे मैं पहनी हूँ रेशमी कपड़ा, इस तरीके के रेशमी कपड़े पहनना भी ना भूलें। तो इसका भी विशेष योग है। आज मैंने इतने सारे आपको तरीके बता दिए। हाँ, नौकरी वालों के लिए रह के आप कहेंगे मैम ऑफिस वालों के लिए तो बता दिया, नौकरी वालों के लिए भी तो कुछ बताइए। तो जो आपकी टेबल है, जिस स्थान पे आप बैठते हैं, उस स्थान पर यदि आपको कोई दिक्कत है तो उस स्थान पर भी एक दीपक अवश्य जला के रख दीजिए। जो आपकी टेबल है जहाँ से आप ऑफिस करते हैं, अगर आप नहीं जला सकते हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा आप कोई भी चीज़ जो आप किसी को दे सकते हैं वो उस टेबल पर रख लीजिए। सपोज़ मैं चावल देना चाहती हूँ या मैं कोई कपड़ा देना चाहती हूँ, वो रख लीजिए और अपना ऑफिस या अपना, अगर आप नौकरी पर हैं तो वो काम कीजिए, शाम के वक्त में किसी ज़रूरतमंद को देते चले जाइए। ये करेंगे तो आप देखेंगे अगर आपकी नौकरी में परेशानियाँ आ रही हैं, प्रमोशंस में दिक्कत आ रही है, तो ये जब आप इस काम को करेंगे तो अचानक से वो भी दूर हो जाएगी। दिवाली के खास उपाय, धनतेरस के खास उपाय आपकी सारी परेशानियाँ कर देंगे दूर। तो मेरे उपायों को करना ना भूलें। आपको दिवाली की वीडियो भी अपलोड होगी, उसको भी बिल्कुल ध्यान से देखें, 2 बार 3 बार 4 बार देखें, उपाय निकालें और करना ना भूलें। आप सभी लोगों को धनतेरस की पहले से ही बहुत बहुत बधाई।